नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। गांव के दबंग नहीं करने दे रहे प्रधान को विकास कार्य, समाधान दिवस में अधिकारियों से लगाई मदद की गुहार। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड ठाकुर द्वारा की ग्राम पंचायत पसियापुरा पदार्थ में ग्राम प्रधान को गांव के ही कुछ दबंग व्यक्ति नहीं करने दे रहे विकास कार्य। गांव के ही ग्राम प्रधान शरीफ अहमद ने समाधान दिवस में अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मैं अपने गांव में ODF प्लस के माध्यम से RRC केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि ब्लॉक के अधिकारियों को देखरेख में चल रहा है। मेरे विकास कार्य को देखकर मुझसे रंजिश रखने वाले नफीस, मुनीश और मुंशीराम विकास कार्य को देखकर नाखुश हैं। बीती रात चोरी छुपे RRC केंद्र को क्षतिग्रस्त किया गया, गेट को तोड़ने की कोशिश की गई और बना पिलर को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जिसमें पंचायत के पैसे की काफी बर्बादी हुई। ग्राम प्रधान ने आगे बताया, तीनों व्यक्तियों का खुलेआम कहना है कि हम गांव के दबंग लोग हैं, अगर हमें कमीशन नहीं दोगे तो तुम्हें प्रधानी करने नहीं देंगे और तेरे किए गए विकास कार्य को इसी तरह से क्षतिग्रस्त करते रहेंगे। वही ग्राम प्रधान ने आगे बताया कि मैं मानक के अनुसार सही काम कर रहा हूं, मुझसे रंजिश रखने वाले तीनों व्यक्तियों को दुख होता है। ग्राम प्रधान ने आज समाधान दिवस में तीनों दबंग व्यक्तियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि इन दबंग व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है या यूं ही अपनी दबंगई के बल पर ग्राम प्रधान से अवैध वसूली की मांग करते रहेंगे। मोहम्मद शरीफ, ग्राम प्रधान मोहम्मद शरीफ है मेरा नाम। अच्छा, कौन सा गाँव है? पसियापुरा पदार्थ। क्या समस्या, आज कौन सी जगह खड़े हो आप? मैं ये ODF के RR सेंटर पर खड़ा हूँ, RC सेंटर क्या पर। समस्या है? समस्या ये है कि मुझे 1 महीना 10 दिन यहाँ पे कार्य करता हुआ हो गया। मैंने अपना कार्य सब सफल कर दिया, बढ़िया करके बना दिया। कल कुछ लोग आए यहाँ पे और उन्होंने आगे यहाँ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। वो मेरे काम को गलत बताने लगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, क्या हमसे पूछ के कराते हैं ना ये काम। मुझे अब शब्द बोले और गाली गलौज पे उतारू हो गए। अच्छा, ये काम करा रहे हो तो इस पर कुछ जो है रुकावट पैदा कर रहे हो? जी, इस पर रुकावट पैदा कर दी। ये मेरा पिलर भी ढा दिया और जो है गेट लगाया था मैंने, मेरा गेट उट सब हिला दिया। कौन लोग हैं? एक तो नफीस अहमद है, एक मुनीश है, एक मुंशीराम है। तो ये क्या चाहती है? पता नहीं, उनसे पूछा भी कल यहाँ बहुत लोगों ने कि भाई तुम्हारी आखिर मर्जी क्या है। बोले हमारी मर्जी हम क्यों बता मैं। तो बोले भाई कुछ चाह रहे हो। तो नफीस जो है मुझे गाली देने लगा, बोले इससे पूछो क्या, और मतलब तू तड़ागी पे आ गया और तमाम जो है शब्द उसने बोले मेरे लिए। मैं चुप खड़ा हुआ सुनता रहा। उससे पहले जब यहाँ बात शुरू हुई तो मुझसे बोला कि जो भी काम भी करेगा गांव में हमसे पूछ कर करेगा। जहाँ भी मैं कार्य करता हूँ, जहाँ रास्ता लगाता हूँ, नाली बनाता हूँ, जा करके ये 2 लोग ठोकरे मारते हैं उसमें, मजदूरों को परेशान करते हैं। मेरे गांव के लोगों ने ये सुझाव दिया कि भाई हम वार्तालाप कर लें ताकि कोई दिक्कत ना आवे। तो मेरे गांव के मुख्य लोगों ने वार्तालाप बतेरी करी, मगर साहब इन्होंने मुझे 7 महीने से अभी तक मुझे चैन से नहीं बैठन दिया। ग्राम समाज की जगह चयनित नहीं करने दे रहे थे। लेखपाल ने आके मेरे ग्राम समाज की जगह चयनित करी एजेंट साहब के आदेश पे। जब ये मेरा कार्य शुरू हुआ, जो सरकारी बाधा है, जो काम है उसमें बाधा डाल रहे हैं। सरकारी काम में ये बाधा डालते हैं और ये कहते हैं कि जो काम भी करेगा इस गांव के अंदर हमसे पूछ कर करेगा, वरना इस गांव के अंदर कोई काम नहीं करेगा। एक दिन मैं ये चाहता हूं साहब कि ये सच्चाई होनी चाहिए और इन पर ये अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर कार्रवाई हो और ये गलत हूं तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी काम में जो बाधा डाल रहे हैं के बारे में आपने किसी अधिकारी को? नहीं, अभी कोई अवगत नहीं कराया। मेरे ब्लॉक अधिकारियों को सबको मालूम है। उन्होंने भी आके यहाँ खुली मीटिंग लेकर के बहुत समझाया। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे BDO साहब भी आए, मेरे ADO योगेंद्र सिंह भी आए, मेरा सचिव भी आया और अन्य लोग भी आए। सबने समझाने की कोशिश करी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो भी अपने कार्यकाल में विकास करूँ, इस गाँव के अंदर जो भी काम करूँ उसमें ये बाधा ना डालें।